64,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। तब ये ब्रीड थी नहीं पाकिस्तान में। वो 8 चूजे सर हमने तकरीबन 2.5 लाख रुपए के बेचे। हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे खड़ी हुई है, जो हमारे ब्रीडिंग बर्ड्स खड़े हुए हैं, अराउंड करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान इनकी मालियत है। 40,000 का चूज़ा लेके 1 साल के अंदर उससे 6 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है। इसके बाद अगर 6 लाख रुपया आप लगाते हैं तो 3 माह के अंदर 6 लाख पूरा हो जाएगा और अगले 3 माह के अंदर 6 लाख मज़ीद आपको मिल जाएगा। चूज़ा इतना महंगा और कौन ख़रीदता है, कैसे ये काम शुरू होता है, कितना प्रॉफिट है इसके अंदर, आज सारी डिटेल अमार भाई से जानेंगे। अमार भाई इस काम में आए हैं और काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा चुके हैं अभी तक। ऐसा ही है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है जी। स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये इस काम में 4 साल से घुसे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं स्पेशल, ये सिर्फ एग्जॉटिक पोल्ट्री का काम इसको कहते हैं, ठीक है। जो पोल्ट्री से वाकिफ़ होते हैं ये उनके लिए काम होता है। पोल्ट्री के अंदर इसको फ्लिपिंग आप कह सकते हैं कि पोल्ट्री का जानवर आप फ्लिप कर करके पैसे कमाते थे। हम इनिशियली हम लोगों ने इसी तरह शुरू किया, हमें कहीं से पता चला इस इंडस्ट्री का। उस टाइम पे सबसे जो एक्सपेंसिव ब्रीड थी हमने उसमें काम किया, शामो उस ब्रीड का नाम था, यूरोपियन वो ब्रीड थी। मॉडल इसका आसान तरीके से समझना इस तरह है कि पोल्ट्री का मॉडल एक ही है। अच्छा। वो ब्रॉयलर मुर्गी हो, वो दुनिया की सबसे महंगी ब्रीड हो जिसमें अब हम काम कर रहे हैं, मॉडल एक ही है कि एक मुर्गी लेनी है, मुर्गी के बच्चे आएंगे, वो बच्चे मुर्गी की कॉस्ट 15 से 20 अंडों में पूरी करेंगे ही करेंगे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आम बंदा अगर कोई है, जैसे पाकिस्तानी, मैं फ़र्ज़ करो शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं भी बाहर से पहले मंगवाऊँगा, इंपोर्ट करूँगा, कैसे शुरू कर सकता हूँ? नहीं सर, बाहर से इंपोर्ट करना तो आखिरी स्टेप है इस इंडस्ट्री में। अगर आप एंट्रेंट हैं, अगर आपने मार्केट में काम शुरू किया, तो बाहर से इंपोर्ट करना आखिरी स्टेप होना चाहिए कि जब आप खुद इंपोर्ट करके या तो बेचना चाह रहे हैं या फिर इवन ब्रीडिंग के लिए भी बाहर से मंगवाना इतना सूटेबल आइडिया नहीं है। हमारी मजबूरी थी क्योंकि अभी तक इतना जानवर पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ नहीं है ये, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ा और उसको फिर ब्रीड कराना पड़ रहा है ताकि हम इसको मार्केट में सैचुरेट कर सकें। अगर आप न्यू एंट्रेंट हैं, सबसे पहले रिसर्च करें। रिसर्च का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये चूज़ा ख़रीदने की कोशिश करनी है, आपको देखना है, आपने क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी इसमें देखना बड़ा आसान है, राउंड चेहरा होना चाहिए, तोते जैसा चेहरा होगा तो क्वालिटी है वो। लंबी टेल होती है। आपने ब्रीडर्स देखने हैं, जिस तरह हमारे पीछे कितने ब्रीडर्स चल रहे हैं, इस तरह का आपने ब्रीडर देखना है। क्वालिटी आप यूट्यूब 2 मिनट करेंगे आपको समझ आ जाएगी क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी समझने के बाद आपने खुद OLX, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपने चूज़ा ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको 10 से 15 मिनट में पता चल जाएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और आपको समझ आ जाएगी कि जो हम क्लेम करते हैं 50,000, 45,000, 40,000, इससे कम आपको। आपने शुरू किया था, कितनी इन्वेस्टमेंट? सर हमने तो आज से 4 साल पहले 64,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। सिर्फ 64,000? तब इसका रेट यही था? ये तब ये ब्रीड थी नहीं पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, इसको तो इंपोर्ट हमने खुद करना शुरू किया तब। शामो ब्रीड थी जिसका यूरोपियन एक ब्रीड है, बड़ी कॉमन, जिसका पता होता है लोगों को पाकिस्तान में। उसको हमने किसी ने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ, तब ऑलरेडी 3-4 साल से इंपोर्ट हो रही थी, तब उसका बिज़नेस बूम कर रहा था क्योंकि उसको इंपोर्ट हुए 4 साल हो चुके थे। हमने वो ख़रीदी, ठीक है। हमने 8 चूज़े तकरीबन हमने ऑन एंड ऑफ करके 8-8 हज़ार के हिसाब से हमने ख़रीदे और इनिशियली 64,000 रुपये हमारे पास जमा हुए हुए थे, थोड़े से हमने ऊपर नीचे किए। वो 8 चूज़े सर हमने तकरीबन 2.5 लाख रुपए के बेचे। 3 से 4 महीने बाद हमने वही चूज़े, पट्ठा बन जाता है उसको स्टैक कहते हैं, वही चूज़ा जो हमने 8 का लिया हुआ था तकरीबन 25-25, 30-30 हज़ार का भेजा, 4 रोक लिए, बाकी वो 6-7 महीने बाद बेचे और आखिरी दोनों में से ब्रीडर बना के भेजे। तो वो जो 64,000 के हमने जानवर लिए थे ओवर द स्पैन ऑफ 1 साल हमने अलग अलग टाइम जोन से बेचे, जो और हमने उनकी टोटल मालियत तकरीबन 2.5 लाख रुपये बन गई। अभी इस वक्त यहाँ पे कितने पैसों का माल पड़ा हुआ है और अभी इस वक्त जो आपका सेटअप है इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट है? सर ये लैंड आप जो देख रहे हैं तकरीबन 1.5 कनाल लैंड है, ठीक है। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आप अगर आप हमारे पीछे देखें तो खुड्डे, इसके ऊपर 14 खुड्डे ऑलरेडी बने हुए हैं। खुड्डे का आप साइज़ देख सकते हैं, प्रॉपर एक कमरे जितना खुड्डा है और साथ ही साथ अब यहाँ पे तकरीबन 14 खुड्डे हमारी बैक पे और बन रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पे तकरीबन इस टाइम हम लोग कर चुके हैं, बाकी प्रॉपर रूम्स हैं, किचन भी बनाया, ऑब्वियसली काफ़ी मेंटेनेंस चाहिए थी, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही लैंड को साइड पे रखते हुए तो तकरीबन 30 लाख के इर्द गिर्द है। उसके अलावा जो हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे खड़ी हुई है, जो हमारे ब्रीडिंग बर्ड्स खड़े हुए हैं, वो वेरी करते हैं सर, समवेयर अराउंड करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान इनकी मालियत है। फिक्स प्राइस नहीं, क्योंकि बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो मुझे ये बताएं, अगर किसी ने ये काम शुरू करना है तो वो आपसे रब्ता कर सकता है, उसको आप शुरू करवा के दे सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट अगर वो लेके आए यहाँ पे? सर बिल्कुल शुरू करवा सकते हैं और हम लोग किसी को ख्वाब नहीं दिखाते, हमें और लोगों से फ़ायदा होता है, सीधी बात है। आप गलत बात बताने का किसी को फ़ायदा नहीं है कि आप ये करें वो करें।
ہمارے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا ہے ہمارے سے وہ بریڈ لیتا ہے یا ہمارے سے بریڈرز لیتا ہے تو ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی کوالٹی اصل میں مسئلہ ہوتا ہے اس میں. تو ہم اپنی اچھی کوالٹی اس کو دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہوگا کہ کل کو مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ آتی ہے بڑے برڈ کی تو ہمارے پاس ایک بندہ ہوگا جس سے ہم خرید بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے فائدہ ہے. اب جو بریڈر ماڈل ہے ہمارا, اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بڑی ہے, یہ اسپیسیفکلی بڑی انویسٹمنٹ والوں کے لیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک مرغہ 2 مرغیوں کو دن میں کو 2-3 گھنٹے دے سکتے ہیں, تو اس سے اچھا ہمارے لیے بینیفٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اپنے ہی بریڈرز کے بچے اپنے ہی جن کو ہم نے بیچے ہوتے ہیں ان سے خریدے جاتے ہیں. رسک بھی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کے پاس بھی یہ پتہ ہے کہ اب وہ یہاں پہ بیچ سکتے ہیں, ان کو کسٹمر بھی مل جائے گا, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اسٹاک اگر آپ نے منگوانا ہے تو آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز جو مخصوص آپ بتانا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کو کہ اس میں کیا نقصان جس سے بچا جائے, کس چیز سے آپ روک سکیں؟ سر اس میں ہمارے ایکسپیرینس میں یہی ہے کہ صفائی اور ٹائم سے کھانا پینا, صرف 2 چیزیں ہیں. اگر آپ یہ ٹائم سے چیزیں کریں, کچھ خاص خوراک نہیں ہوتی اس کی. ہم لوگوں نے کیونکہ بہت بڑا سیٹ اپ لگایا تو ہم لوگ بہت ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ٹرائی ہوا ہے تو آپ بیسک جو اصیل مرغہ کھاتا ہے آپ اس کو وہ کھلائیں, ٹھیک ہے, اور صرف صاف ستھرائی کا خیال رکھیں. ایز لانگ ایز آپ کے جانور خوش رہیں گے, اگر فیمیلز خوش ہیں تو وہ انڈے دیں گی, اگر چوزے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں تو وہ اچھا گرو کریں گے, اچھا کھائیں گے. اور یہی بس ہمارا ایک مشورہ ہوتا ہے ہر کسی کو, یہ 2 چیزیں آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, باقی آپ وقت کے ساتھ سب سیکھ جاتے ہیں. تو مختصر کر کے بتاؤں تو یہ 3-4 دوست ہیں, انہوں نے گریجویشن اکٹھے کی ہے, اس کے بعد اس فیلڈ میں آئے ہیں, چوزا لیا, 64,000 سے کام شروع کیا, اور ماشاءاللہ سے ابھی 2-2.5 کروڑ روپے کا ان کا بزنس اس وقت چل رہا ہے. کسی نے اگر شروع کرنا ہے تو یہاں پہ آ سکتا ہے, میں نمبر بھی دے دوں گا. لیکن آپ نے شروع کرنے سے پہلے ریسرچ اچھی طرح کرنی ہے, گائیڈ لائن لینی ہے ان سے, اور انہوں نے آفر بھی دی ہے کہ آپ یہاں سے ان سے بریڈر خرید کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر اس کو پال سکتے ہیں, اور آپ سے یہ بریڈر کے جو بچے ہیں وہ بھی یہ خود آپ سے خرید لیں گے. مطلب یہ کہ آپ کو کسٹمر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کی مارکیٹنگ جو ہے وہ پہلے سے چل رہی ہے, سیلز چل رہی ہیں, تو ان کو آئیڈیا ہے کہ کہاں سے آتا ہے اور کس طرح سے بیچا جاتا ہے.